नमस्कार, लाइव लाइटिंग स्टेटस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। देश के तमाम इलाकों पर इस समय फिर से गरज वाले बादल विकसित होने लगे हैं। जैसा कि इससे पहले भी कई बुलेटिन में आपसे इस बारे में मैंने जानकारी शेयर की कि जब भी कोई स्ट्रांग सिस्टम बनता है तो छोटे कमज़ोर सिस्टमों को अपने में मिला लेता है या फिर उनको निष्प्रभावी बना देता है। और ऐसा ही हुआ था जब साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते वेस्ट बंगाल अरब सागर में विकसित हुआ था और आगे बढ़ते हुए निकल रहा था। उसके बाद जब तक ये कमज़ोर नहीं हुआ तब तक इसने किसी और मौसमी सिस्टम को प्रभावी होने नहीं दिया। लेकिन पूर्वी भारत के क्षेत्रों पे आप देख सकते हैं ये कई इलाके ऐसे हैं जहां पर गर्जना वाले बादल विकसित हुए हैं और इन भागों में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इन भागों के साथ साथ दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर लाइटनिंग स्ट्राइक होने की संभावना है। उत्तरी अंडमान सागर पर भी लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है। पूर्वी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में जहां पर वर्षा और लाइटनिंग स्ट्राइक की संभावना इस समय बनी हुई है। आज 20 मई है और इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं। इन भागों में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी भागों का जिक्र करते हैं जहां पर गरज वाले बादल बने हैं और गर्जना के साथ वर्षा हो रही है या हो सकती है अगले 2 घंटों के दौरान। इसमें प्रयागराज से लेकर भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र, चंदौली इन इलाकों में संभावना है। जौनपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी तथा चित्रकूट में भी कुछ स्थानों पर इस तरह की संभावना नजर आ रही है। झारखंड में भी जो बारिश वाले क्षेत्र होंगे इनमें झारखंड के कई इलाके प्रभावित हो सकते हैं। झारखंड में हम जिक्र कर सकते हैं कोडरमा का, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां का, जमशेदपुर जिसमें जमशेदपुर में भी बारिश हो सकती है, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू ये जो पश्चिमी रीजन है अपेक्षाकृत यहाँ पर कम वर्षा की संभावना है। और पूर्वी क्षेत्रों पर भी जिसमें साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह इन भागों में भी वर्षा की संभावना कम है और पूर्वी सिंहभूम में भी। लेकिन क्योंकि बादलों का जो मूवमेंट है ये इस तरह से ही आगे बढ़ रहे हैं और इस समय जब काल वैसाखी का जो प्रकोप होता है आमतौर पर इसी तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं और घने बादल छा जाते हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, तेज गड़गड़ाहट होती है बादलों की और तूफानी रफ्तार से हवाएं चलती हैं। और हालांकि इसका जो प्रभाव होता है वो कुछ ही समय के लिए रहता है, घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे इस तरह से प्रभाव रहता है। तो इस तरह की ही संभावना इस समय बनी हुई है। काल वैसाखी जैसा मौसम बना हुआ है। कुछ इलाकों में काफी व्यापक वर्षा या तेज हवाएं चलने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। बिहार के भी कई इलाकों में वर्षा हो सकती है लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ, गर्जना के साथ। बिहार में भी मध्य क्षेत्र प्रभावित होगा। पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र आप देख सकते हैं यहां पर खाली पड़ा हुआ है। तो जो मध्य क्षेत्र है इनमें जहां पर प्रभाव होने की संभावना है उसमें हम उल्लेख कर सकते हैं, हम जिक्र कर सकते हैं सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, साथ ही साथ वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और लखीसराय और साथ ही साथ हम जमुई का भी जिक्र कर सकते हैं, नालंदा का जिक्र कर सकते हैं। पटना में भी बारिश हो सकती है, खगड़िया में भी बारिश हो सकती है। जबकि इसके पूरब में और पश्चिम में ज़्यादा बादल नहीं है, लेकिन क्योंकि मूवमेंट पूरब का है तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल ये वाला रीजन है यहाँ पर, भागलपुर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और ये बारिश यहाँ पर हो सकती है कुछ इलाकों में। ये बांग्लादेश का रीजन है और पूर्वोत्तर भारत में मेघालय, नागालैंड में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। मणिपुर में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। तो ये रही लाइटनिंग स्ट्राइक वालों गरज वाले बादलों की बात। हालांकि ओडिशा पर भी कुछ जगहों पर बारिश वाले बादल बने हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश के ज्यादा वर्षा छत्तीसगढ़ में संभावित है। छत्तीसगढ़ में जहां पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है उसमें कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़ इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ज़्यादा वर्षा हो सकती है लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ, लेकिन थोड़े समय के लिए ही बारिश होगी। और इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि बाकी जो इलाके हैं देश के उत्तरी भारत के क्षेत्रों के, साइक्लोनिक स्टॉर्म कमज़ोर भले हुआ है लेकिन कमज़ोर होने के बावजूद ये सिस्टम अभी भी यहाँ पर उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर प्रभावी है और कई इलाकों में यहाँ पर घने बादल उत्तरी हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इन इलाकों पर घने बादल हैं और इनको लाइटनिंग डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाता। यहाँ पर काफ़ी व्यापक वर्षा हो रही है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश इस समय हो रही है। इन भागों पर कहीं कहीं पर भारी वर्षा अगले 12 घंटों तक यहां पर होने की संभावना है। 24 घंटों तक यहां पर मौसम सक्रिय रहेगा और ये
आफ्टर इफेक्ट है साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते का। ताउते अभी भी पूरी तरह से कमजोर नहीं हुआ है, पहाड़ों पर यहाँ पर काफी व्यापक वर्षा दे रहा है। दिल्ली में इसके पहले बहुत व्यापक बारिश दी, 117 मिलीमीटर की वर्षा बीते 24 घंटों में दर्ज की गई है। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर पालम में भी 60 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। ये बारिश के आंकड़े 19 मई की सुबह 8:30 बजे से 20 मई की सुबह 8:30 बजे के बीच के हैं, जब इन 24 घंटों में लगातार ऑन एंड ऑफ बारिश का स्पेल जारी रहा है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।